भगवान कृष्ण की फोटो देखकर मेरे मन में भी विचार आया, बोले मेरे गायों के लिए भी कुछ खास होना चाहिए। तो फिर मैंने अलग अलग जगह से इन सब को कलेक्शन किया और फिर इनके ये गायों के लिए। राम राम दोस्तों, मैं हूं मनीष पांड्या और आप सभी का स्वागत है मनीष पांड्या यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आया हूं चूरू के सरदार शहर में रवि प्रकाश जी लूणिया के घर पर, जिन्होंने एक छोटा सा घर पर गौ संग्रहालय बना रखा है। आज उस गौ संग्रहालय के बारे में हम जानकारी लेंगे और पूरा गौ संग्रहालय इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे और जानेंगे कि रवि प्रकाश जी लूणिया की जो जीवन की शैली है, जीवन का जो रहन सहन है किस प्रकार का है। क्योंकि हमने देखा है कि जो आजकल के जो लोग हैं, नवयुवक है, वो गायों के अंदर कम रुचि रखते हैं। तो रवि प्रकाश जी लूणिया नए युवा है, बचपन से उनको भी शौक़ रहा होगा कि फिल्म वगैरह देखें या कहीं बाहर घूमने जाएं। तो इन्होंने कैसे अपना जीवन गौ माता को समर्पित किया। तो रवि प्रकाश जी लूणिया मेरे साथ है और रवि प्रकाश जी लूणिया से जानेंगे कि आज किस चीज़ से शुरुआत करेंगी, कौन चीज़ से शुरुआत करेंगी, कौन सी चीज़ गौ संग्रहालय से हम दिखाएंगे आपको। दर्शकों, आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत है मनीष जी पांड्या के यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि प्रकाश लूणिया, जो गौ संग्रह के लिए आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हूँ, आप सबको अपना गौ संग्रहालय मनीष जी पांड्या के यूट्यूब चैनल द्वारा दिखा रहा हूँ। तो आइए मेरा गौ संग्रहालय दर्शन कीजिए। ये पहले हमारे गौ संग्रहालय में कुछ गायों की मूर्तियाँ आप ये देखिए। अच्छा, छोटी छोटी गाय। हाँ, ये छोटी छोटी गाय, इनकी मूर्तियाँ और गायों के दैनिक जीवन में काम आने वाला सामान जो सब इसमें कलेक्शन है। ये बिलौना है, ये बैलगाड़ियाँ हैं, ये किसकी मूर्ति है? भगवान कृष्ण की। ये मेरे गौ संग्रहालय में कुछ गायों के चित्रांकित डाक टिकट है, ये देखिए। इसमें कुछ अपने भारत देश के लिए है और कुछ बाहर विदेशों के लिए। गाय को कहते हैं गाओ विश्व से मात्र। तो ये आप इन विश्व की सभी डाक टिकटों में देख सकते हैं। गाय का उपयोग सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे संसार में है। ये मेघदूत पोस्ट कार्ड, इनमें भी गायों के चित्र है सभी पर। ये भारतीय नस्ल की विभिन्न गायों पर निकाले हुए भारत सरकार के विशेष आवरण, जिनमें नस्लों की पूरी जानकारी है। गोवंश चित्रित पोस्ट कार्ड है, इनको मैंने अलग अलग जगह से खरीदकर अपने संग्रह में रखा है। भारत जब आजाद हुआ था तब कांग्रेस का चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। तो दो बैलों की जोड़ी के चित्र वाले कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस के चिन्ह मेरे गौ संग्रह में। उसके पश्चात कांग्रेस का चिन्ह था गाय और बछड़ा, और उसके बाद फिर वर्तमान में कांग्रेस का चिन्ह है हाथ। इसी से आपसे परिचित है। और कब किस सन में कौन सा चित्र कांग्रेस का था, यह इसको गाय के चित्र वाले कुछ भारत और कुछ विदेशों के सिक्के। मेरा तो लक्ष्य ही गाय है।
गाय जिसको हम भारत में माता मानते हैं, लेकिन विदेशों में भी गाय का महत्व कुछ कम नहीं है। गाय के चित्र वाले कुछ विदेशों के नोट मेरे गौ संग्रह में। इससे पता चलता है गाय भारत ही नहीं पूरे विश्व में आदरणीय है। वहाँ की सरकार ने अपने नोटों में इन गायों को स्थान दिया है। अफ्रीकन देशों में गायों के चित्र वाले नोट सबसे ज़्यादा है। ये कुछ नोट मेरे गौ संग्रह में हैं। ये गाय चित्रित कुछ नोट। और लगभग भारत ही नहीं, विदेशों में भी ये स्वदेशी गायें होती है। ये उनकी सरकार द्वारा छपे हुए नोट व्यक्त कर रहे हैं। कृषि कार्य भारत नहीं, विदेशों में भी बैलों द्वारा होता है। ये इन नोटों में आप देखिए। तेल निकालने की कोल्हू, एक विदेशी नोट। ये कोल्हू अपने भारत का है, लेकिन विदेश में भी कोल्हू द्वारा तेल निकाला जाता है। ये इस नोट पर है। बैलों द्वारा खेती भारत ही नहीं, विदेशों में भी होती है। यही नोटों पर देखिए। बैलगाड़ी परिवहन के लिए भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी बैलगाड़ी से परिवहन होता है। ये कुछ पुराने नोट जिनमें 6 बैल गाड़ी को खींच रहे हैं। इन नोटों के बाद मेरे संग्रह में कुछ गाय चित्र वाली माचिस बॉक्स। ये देखिए। वैसे मुझे माचिस कलेक्शन का भी शौक है। मेरे पास 6000 अलग अलग माचिस भी है, लेकिन अब मैं सिर्फ गाय की माचिस ज़्यादा संग्रह की ओर ध्यान देता हूँ। अभी मेरे पास लगभग 350 के करीब गाय के चित्रों वाली अलग अलग माचिस है। ये सभी माचिस एक जैसी नहीं है। इनमें सब में कुछ न कुछ अलग है। ये बैलों द्वारा खेती, बैलगाड़ियों के चित्र वाली माचिस। ये माचिस पर गाय की पेंटिंग बनी हुई। इनकी ओरिजिनल माचिस तो ऐसी है, लेकिन इनके पीछे गाय की पेंटिंग बनाई हुई है। गाय के चित्रों वाले कुछ विदेशी डाक टिकटें और फर्स्ट डे कवर। ये जो साहिवाल नस्ल, इसकी भारत में खूब पहचान है, लेकिन ये पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की सरकार द्वारा इस साहिवाल गाय पर एक टिकट जारी किया हुआ है। महाभारत, पूरी महाभारत अंकित एक पेंसिल मेरे गौ संग्रह से। जिस दौर में टीवी पर महाभारत आया था, उस दौर में ये पेंसिल प्रचलन में आई थी और मैंने इसको आज तक संभाल के रखा है। इस पेंसिल पे पूरा महाभारत अंकित है। गाय के चित्र वाली एक और पेंसिल मेरे गौ संग्रह से। ये स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट की है। इस पे अंकित है, देखिए। गोवंश पर लिखी हुई साहित्य, ये मेरे गौ संग्रह से। और इनमें गायों की अलग अलग नस्लों के एल्बम, ये भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र की गायों के चित्र हैं इनमें। और ये लगभग अभी मेरे पास 22,000 गायों के चित्र वाले एल्बम हैं। इस पूरे एल्बम में गुजरात का रेवाड़ी समुदाय
जो कांग्रेस नस्ल की गायों का पालन व संवर्धन करता है। राजस्थान के नवादारा के श्रीनाथ जी का गोवंश, ये मेहंदी लगी हुई गायें गोवंश के चित्रों वाले कुछ न्यूज़पेपर, ये दैनिक अखबारों में आने वाले आर्टिकल जिनमें गायों की फोटो है और उनमें गायों पर लिखा हुआ है। ये लगभग अभी 8000 की संख्या में मेरे पास है। ये लगभग 8000 की संख्या में अभी मेरे पास है। ये दैनिक अखबारों से गायों के चित्र और गायों पे लिखे हुए आर्टिकल। ये सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ये सूर्यास्त का वक्त है। भगवान गोचारण कर घर को लौट रहे हैं। भगवान कृष्ण का गोदोहन, बछड़े की पूंछ पकड़कर भगवान कृष्ण का खेलना, यशोदा मैया द्वारा भगवान को डांट, श्याम की गोधूली वेला में यशोदा जी द्वारा कन्हैया को गायों के दर्शन करवाना, कन्हैया द्वारा अपने मित्रों के साथ गोचारण के वक्त खेलना, कृष्ण की बाल लीला गायों के साथ, कृष्ण का बंसी वादन गायों के साथ, अरिष्ट असुर का वध भगवान कृष्ण के द्वारा, वत्सासुर असुर का वध भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान कृष्ण द्वारा धेनुकासुर असुर का वध, भगवान कृष्ण के द्वारा अजगर अगासुर का वध, भगवान कृष्ण द्वारा गायों का पूजन, भगवान कृष्ण द्वारा गोचारण को जाना, भगवान कृष्ण द्वारा गायों को पानी पिलाना, भगवान कृष्ण की माखन चोरी, भगवान कृष्ण की ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति, भगवान कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, प्रातः समय भगवान का गोचारण को प्रस्थान, योद्धा वेश में भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण द्वारा कालिया देह में कूदना, भगवान द्वारा अर्जुन को समझाना, प्रातः गोचारण की तैयारी, भगवान कृष्ण का गोकुल से नंदगांव जाना, भगवान कृष्ण की माखन चोरी, भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, भगवान कृष्ण द्वारा वन में गायों को चराना, दूध निकालती हुई गोपिका को भगवान द्वारा निहारना, भगवान द्वारा गायों का पूजन, भगवान कृष्ण की माखन चोरी, भगवान कृष्ण द्वारा गायों का दूध पीना और मेरे दोस्तों द्वारा लिखे हुए पत्र। मेरे दोस्त मुझे पत्र लिखते और सभी में गाय की फ़ोटो भेजते और मेरी गायों का हालचाल पूछते। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, कौन पत्र लिखता है, लेकिन मेरे सारे दोस्त मुझे पत्र लिखते थे और मेरे पास सभी पत्रों का संग्रह है और हर पत्र में गाय का ज़रूर जिक्र है कि रवि तुम्हारी गायें कैसी है, तुम्हारा गौ कलेक्शन कैसा चल रहा है। गायों का श्रृंगार। भगवान कृष्ण की फोटो देखकर मेरे मन में भी विचार आया, बोले मेरी गायों के लिए भी कुछ खास होना चाहिए। तो फिर मैंने अलग अलग जगह से इन सब को कलेक्शन किया और फिर इनके ये गायों के लिए आभूषण बनवाए। ये मेरी सभी गौ माताओं के लिए अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग आकार के आभूषण हैं। इनकी मधुर आवाज, ये सब पुरानी घंटियां हैं गायों की।
गायों पर और भगवान श्री कृष्ण पर निकली हुई कुछ वीडियो कैसेट और कुछ सीडी कैसेट का संग्रह। भारतीय गायों की खिलाड़ नस्ल, उस पर निकला हुआ ये तारीखों का कैलेंडर। इसमें इन खिलाड़ गायों की पूरी जानकारी है सचित्र। ये 2 अलग अलग साल के इन खिलाड़ गायों के निकले हुए कैलेंडर, ये भी मेरे गौ संग्रह से। कुछ कल्याण के भगवान कृष्ण और गोधन पर निकले हुए विशेषांक, ये सभी 1929-30 के दशक के हैं, जो आज मेरे संग्रह में सुरक्षित है, एकदम गुड कंडीशन में। ये लगभग 30 की संख्या में है मेरे पास। ये कल्याण का भागवत विशेषांक, इसमें भगवान कृष्ण और गायों की खूब सचित्र है।